नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना एवं बांध पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। यह आपका अपना परिवार है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और साइंस की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनको पढ़ने के बाद आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं और आपका एमपी तैयार हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश जल विद्युत व सिंचाई परियोजनाएँ। पहला है चंबल घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर है। 1953-54 में बनाई गई थी। यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में है। 1960 में इसका निर्माण हुआ। यह एक पहला जल विद्युत केंद्र भी है। दोस्तों, जल विद्युत केंद्र का मतलब होता है कि यहाँ बिजली उत्पादन होती है। विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। दूसरा है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़ में है, राजस्थान। 1964 में बनाया गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। दोस्तों, हमें विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखना है, क्योंकि पिछली एएसआई हो, एमपी पुलिस हो, हर पेपर में विद्युत क्षमता से सवाल पूछे गए थे। तो हमें विद्युत क्षमता पर विशेष ध्यान देना है। अगला बांध है जवाहर सागर बांध, जो कि जवाहर सागर बांध कोटा में है। दोस्तों, राजस्थान। 1971 में बनाया गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। दूसरा आता है दोस्तों राजघाट परियोजना, या इसका नाम है लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर ललितपुर में है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 1958 में माता टीला बांध का निर्माण हुआ था। दोस्तों, प्रश्न आएगा कि माता टीला बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था, तो आप याद रखेंगे राजघाट या लक्ष्मीबाई परियोजना। इसकी सिंचाई क्षमता 1.61 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों, बिजली उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है। बिजली उत्पादन क्षमता विशेषता हम याद रखेंगे। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 6 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश लाभान्वित जिले ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, गुना, दतिया, टीकमगढ़ हैं। तीसरी है दोस्तों बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। देवलोद शहडोल में 1978 में बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है। इसमें लाभान्वित जिले रीवा, सतना, सीधी और शहडोल है। विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है बाणसागर बांध की। अगला आता है दोस्तों राजीव सागर या बावनथड़ी परियोजना। यह बावनथड़ी नदी पर बालाघाट में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, हमें राज्य भी याद रखना है कि यह कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि राजीव सागर या बावनथड़ी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हम याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी सिंचाई क्षमता 38,000 हेक्टेयर भूमि है। यह बांध बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में निर्मित है। अगली आती है उर्मिल परियोजना। उर्मिल नदी छतरपुर पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश में 60% और उत्तर प्रदेश में 40% लाभ पहुंचाती है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का क्षेत्र लाभान्वित होता है। अगली परियोजना है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, या इसे हम बरगी बांध भी कहते हैं, जो कि नर्मदा जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर। इसमें लाभान्वित जिले दोस्तों जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना हैं। सिंचाई क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर है। इसकी विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। दोस्तों, बरगी बांध या रानी अवंतीबाई सागर बांध की विद्युत क्षमता हमेशा याद रखेंगे आप, 90 मेगावाट। अगली आती है तवा परियोजना। यह तवा नदी होशंगाबाद में स्थित है। वर्तमान सिंचाई क्षेत्र 2.47 लाख हेक्टेयर है। कुल सिंचाई 3.33 लाख हेक्टेयर है। इसमें लाभान्वित जिले होशंगाबाद और हरदा हैं। मध्य प्रदेश में इस परियोजना द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। अगली आती है पेंच परियोजना, जो कि पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।
लाभान्वित जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी है। अगली परियोजना आती है दोस्तों संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध या इसे अपर बैनगंगा परियोजना भी कहते हैं, जो कि बैनगंगा नदी सिवनी पर स्थित है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। अगली आती है सम्राट अशोक सागर परियोजना या इसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, जो कि हलाली नदी या इसी को थाल कहते हैं नदी पर स्थित है। यह विदिशा और रायसेन की परियोजना है। सिंचाई क्षमता 36,000 हेक्टेयर भूमि है। अगली आती है कोलार परियोजना, जो कि कोलार नदी सीहोर में स्थित है। इससे सीहोर जिले में सिंचाई के अतिरिक्त भोपाल में पेयजल की आपूर्ति होती है। इसकी सिंचाई क्षमता 60,000 हेक्टेयर भूमि है। अगली आती है जोवट परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। दोस्तों यह हथनी नदी पर धार में स्थित है। इसमें लाभान्वित जिले धार और अलीराजपुर हैं। अगली आती है केन बहुउद्देशीय परियोजना। यह केन छतरपुर में स्थित है। यह एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है, या यह किस नदी पर है, या यह किस जिले में है, या यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह सब हम याद रखेंगे कि केन नदी छतरपुर में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और केन नदी पर स्थित है। इसमें लाभान्वित जिले पन्ना और छतरपुर हैं। इसके आगे आती है दोस्तों महीखेड़ा बांध या मोहिनी सागर या अटल परियोजना। अटल सागर परियोजना इसका नाम बदलकर अभी अभी किया गया है। यह सिंध नदी पर महीखेड़ा शिवपुरी में स्थित है। यह 1978 में बनाई गई थी। इसमें लाभान्वित जिले ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड हैं। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। अगली आती है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, जो कि नेवच नदी पर राजगढ़ में स्थित है। इसकी सिंचाई क्षमता 1.34 लाख हेक्टेयर है। जून 2018 में मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया गया था। अगली परियोजना आती है दोस्तों मटियारी परियोजना। मटियारी नदी सिमरिया गांव मंडला में स्थित है। इसमें लाभान्वित जिले मंडला, डिंडोरी हैं। मटियारी नदी बंजर नदी की सहायक नदी है। अगली परियोजना आती है दोस्तों सुकता परियोजना। यह सुकता नदी खंडवा में स्थित है। इसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सुकता नदी नर्मदा की सहायक नदी है जो खंडवा और बुरहानपुर की सीमा बनाती है। अगली आती है थावर परियोजना, जो कि थावर नदी मंडला में है। अगली आती है माही परियोजना, जो कि माही नदी धार में है। लाभान्वित जिले धार और झाबुआ हैं। फिर आती है बारना परियोजना। दोस्तों अधिकांश परियोजनाओं के नाम उनकी नदी पर ही रखे गए हैं, तो नदी तो वैसे भी याद हो जाएगी, हमें बस जिले याद रखने हैं कि यह परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है या स्थित है। तो बारना परियोजना रायसेन में है, बारना नदी पर। लाभान्वित जिले दो हैं, रायसेन और सीहोर। फिर आती है मान परियोजना, जो कि मान नदी धार जिले में स्थित है। इसमें धार और झाबुआ जिले लाभान्वित होते हैं। मान नर्मदा की सहायक नदी है। अगली आती है भांडेर परियोजना, जो कि बेतवा नदी ग्वालियर में है। जिला भिंड, ग्वालियर और दतिया। देखो जैसे भांडेर परियोजना है दोस्तों, तो इसमें आपको नदी याद करनी पड़ेगी कि भांडेर परियोजना बेतवा नदी पर ग्वालियर में स्थित है। अब हम अलग से देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। एक है नर्मदा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर बांध परियोजना और महेश्वर बांध परियोजना। दूसरी आती है सरदार सरोवर परियोजना। अब नर्मदा सागर परियोजना में पहली है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि पुनासा खंडवा में है। इसे पुनासा डैम भी कहते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। इसका कार्य प्रारंभ 19 नवंबर 1987 में हुआ था। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसकी डिटेलिंग दी गई है। विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। सिंचाई क्षमता 1.23 लाख है। इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उत्पादन वर्ष हमेशा याद है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्पादन वर्ष 31 मई 2005 है। बांध की ऊंचाई 92 मीटर है या 305 फुट। इस बांध पर खंडवा में हनुवंतिया टापू का निर्माण किया गया है, जहां प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन होता है। तो जल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है?
हनुमंतिया टापू, और हनुमंतिया टापू कहाँ है? इंदिरा सागर बांध में स्थित है, खंडवा में। अगला आता है दोस्तों ओमकारेश्वर बांध परियोजना, जो कि खंडवा में है। इसका निर्माण नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। सिंचाई क्षमता 1.43 लाख हेक्टेयर है। इसका उत्पादन वर्ष 2007 है। अगली है दोस्तों महेश्वर बांध परियोजना, जो कि खरगोन में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। सरदार सरोवर परियोजना, यह नौगांव केवड़िया में स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी पर, जिला गुजरात में। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में 57%, महाराष्ट्र में 27%, गुजरात में 16% विद्युत प्राप्त होती है। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन देखते हैं दोस्तों, कुएं एवं नलकूप। यह 65.5% है। विशेष तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में इनका उपयोग होता है। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचित जिला सर्वाधिक मंदसौर है। इसमें 82% कुएं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचित जिला इंदौर है। नहरें मध्य प्रदेश में 17.7 हैं। सर्वाधिक मध्य भारत बुंदेलखंड में है। नहरों से सिंचित जिला होशंगाबाद है। तथा अब हम देखेंगे नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। एक आती है बैनगंगा नहर। यह 1923 में निर्मित मध्य प्रदेश की प्रथम नहर है। यह हमेशा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रथम नहर कौन सी है? बैनगंगा नहर, बालाघाट सिवनी। बैनगंगा नहर के बाद दोस्तों आती है चंबल नहर। यह भिंड, मुरैना, ग्वालियर में है। फिर आती है तवा नहर, जो कि होशंगाबाद में है। फिर आती है बारना नहर, जो कि रायसेन और सीहोर में है। फिर आती है हलाली नहर, जो कि रायसेन और विदिशा में है। भांडे नहर, जो कि ग्वालियर, भिंड, दतिया में है। अब देखते हैं हम तालाब। तालाब 2.3% सिवनी और बालाघाट में है। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिला बालाघाट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विद्युत के बारे में हम देखेंगे। ऊर्जा संसाधन दो हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ताप विद्युत, यह कोयला आधारित है। जल विद्युत, परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा, और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और बायोडीजल। मध्य प्रदेश में मुख्यतः ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक ताप विद्युत और एक जल विद्युत। ताप विद्युत केंद्र दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम हमेशा याद रखेंगे। पहला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर, बुरहानपुर में है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है और कहाँ है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर, बुरहानपुर में है। इसकी स्थापना नेपानगर के अखबारी कागज कारखाने के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। इसकी कुल क्षमता 17 मेगावाट है। इसे कोयले की आपूर्ति पाभर खेड़ा तथा पानी की आपूर्ति सुक्ता नदी से होती है। दूसरा है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, यह चचाई में है। अमरकंटक, अनूपपुर। इसे कोयले की आपूर्ति सुहागपुर से, पानी की आपूर्ति सोन नदी से होती है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। अगला आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, बैठन, सिंगरौली में है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। कुल क्षमता 4760 मेगावाट है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है और वह है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, बैठन, सिंगरौली। इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इसकी आधारशिला 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। इसे कोयले की आपूर्ति सिंगरौली से तथा पानी की आपूर्ति रिहंद जलाशय या पंडित गोविंद बल्लभ पंत जलाशय से होती है। इसका हम दोस्तों यह भी याद रखेंगे कि यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगला आता है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, यह पाभरखेड़ा, सारणी में है, बैतूल। विद्युत उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है। एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे कोयले की आपूर्ति पाभरखेड़ा तथा पानी की आपूर्ति तवा नदी से होती है।
अगला आता है दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। यह बीरसिंहपुरा, पाली, उमरिया में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। इसे कोयले की आपूर्ति जोहिला तथा पानी की आपूर्ति जोहिला नदी से होती है। अगला आता है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, डोंगलिया गांव, मुंडी, खंडवा। विद्युत उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है दोस्तों। यह एमपी सरकार का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। अभी हमने भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र देखा था और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसका आरंभ वर्ष 1 फरवरी 2014 है। इसे पानी की आपूर्ति इंदिरा सागर बांध तथा कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड से होती है। अगला आता है पेंच ताप विद्युत केंद्र, छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है, परंतु वर्तमान में 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगला आता है दादा धूनी वाली ताप विद्युत केंद्र। यह गोराडिया गांव, खंडवा में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। यह मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित है। मध्य प्रदेश में कोयले की अनुपलब्धता के कारण यह आरंभ नहीं हुआ है दोस्तों। अगला आता है गाडरवारा सुपर ताप विद्युत केंद्र। यह गंगई गांव, गाडरवारा, नरसिंहपुर में है। यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है। विद्युत उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट है। इसे पानी की आपूर्ति नर्मदा नदी से तथा कोयले की आपूर्ति तलाईपल्ली खदान, छत्तीसगढ़ से हो रही है। अगला आता है दोस्तों खरगोन सुपर भारमल पावर केंद्र। यह सीलदा दालवी गांव, खरगोन में स्थित है। यह भी एनटीपीसी द्वारा संचालित है। यह देश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह याद रखेंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। अगला देखते हैं सासन गांव अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। यह सासन सिंगरौली में है। विद्युत उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है। यह निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस लिमिटेड द्वारा स्थापित है। अब देखते हैं हम दोस्तों जल विद्युत केंद्र। पहला आता है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, मंदसौर। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। यह 1960 में स्थापित एमपी का पहला जल विद्युत केंद्र था। दूसरा आता है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, कोटा, राजस्थान। इसकी क्षमता 99 मेगावाट है। अगला आता है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, चित्तौड़। इसकी क्षमता 172 मेगावाट है। अगला आता है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र, पुनासा गांव, खंडवा। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला आता है ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र, ओमकारेश्वर, खंडवा। इसकी क्षमता 520 मेगावाट है। दोस्तों हम विद्युत उत्पादन क्षमता हमेशा याद रखना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। पिछले प्रश्न पत्रों में यह पूछा गया है। अगला आता है महेश्वर जल विद्युत केंद्र, महेश्वर, खरगोन। इसकी क्षमता 400 मेगावाट है। प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। अगला आता है बाणसागर जल विद्युत केंद्र जो कि देवलोद, शहडोल में है। इसकी क्षमता 435 मेगावाट है। अगला आता है महीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, महीखेड़ा, शिवपुरी में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। अगला आता है पेंच जल विद्युत केंद्र, छिंदवाड़ा में है। इसकी विद्युत क्षमता 7 मेगावाट है। अब देखते हैं हम दोस्तों परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला में है दोस्तों। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भीमपुर, बैतूल में है जो कि 2800 मेगावाट है। वर्तमान दोनों संयंत्र निर्माणाधीन हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सारे सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश की कुल क्षमता 2438 मेगावाट थी। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम की संयुक्त परियोजना है। अगला आता है एनटीपीसी सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि सुवावसरा, मंदसौर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों अगला आता है बिलस्पन सौर ऊर्जा संयंत्र। यह भगवानपुरा गांव, नीमच में है। इसकी क्षमता 151 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र खंडवा में स्थित है। यह हमेशा हम याद रखेंगे। यह नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। अनुमानित निवेश 3000 करोड़ है।
दोस्तों यह इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित होगा। प्रदेश का पहला सोलर पार्क गणेशपुरा राजगढ़ में है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रदेश का पहला सोलर पार्क कहाँ है? गणेशपुरा राजगढ़ में। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने वाला सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल में स्थित है दोस्तों। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा। जून 2020 तक पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में छठा स्थान है। कुल क्षमता 2519.89 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास के जामगोदारनी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 15 मेगावाट है। प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में है। हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रतलाम में। प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मम्मटखेड़ा रतलाम में है। इसकी क्षमता 100.5 मेगावाट है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बारछा है दोस्तों रतलाम, जिसकी क्षमता 99.5 मेगावाट है। जुलाई 2016 में देवास में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला इंदौर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो हम याद रखेंगे इंदौर। अब अन्य तथ्य देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 को होती है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैठन सिंगरौली को कहते हैं। गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र भांडेर दतिया है। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र सारणी बैतूल में है। एमपी का प्रथम बायोमेथेन प्लांट भोपाल में है। यहाँ बायोगैस बनाई जा रही है, जिसका उपयोग स्ट्रीट लाइट जलाने में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिसे हम MPEB कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1950 में होती है। मुख्यालय जबलपुर में है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का वर्ष 1952 है। MPEB का विभाजन 2001 में हुआ। यह स्वतंत्र भारत का पहला स्वायत्त बोर्ड है। विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष होंगे दोस्तों, यह SR परिहार 2023 के हैं। अभी हम आपको कमेंट में बता देंगे कि विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, यह सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, यह आपका अपना परिवार है। आज के लिए इतना ही। अगले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।